Good morning to all of you. Welcome to my channel मधुराणा केमिस्ट्री वन। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकंड लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करा था और आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन हमने बता दी कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है और आपकी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो उसी में एक टाइप है केमिकल रिएक्शन का, वो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी होती क्या है? डिस्प्लेस हो जाना, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक मेटल का दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करना आपका क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हेन वन मेटल displaced another metal to their solution, यानी कि कोई मेटल ऐसी होती है। अब वो कौन से मेटल आपकी रिप्लेस करते हैं, कौन सी मेटल डिस्प्लेस करती हैं? वो आपकी है हायर रिएक्टिव मेटल। जो हायर रिएक्टिव मेटल होती है, हायर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस्ड लोअर रिएक्टिव मेटल। यानी कि जब एक मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस करती है उसके ही सॉल्यूशन से, तो उस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और हमेशा जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो डिस्प्लेस करती हैं लोअर रिएक्टिव मेटल्स को। आप देखिए कैसे हम समझ सकते हैं इसको। सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। जो पहला एग्जांपल है आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ये है आपका कॉपर सल्फेट, और हमेशा कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है या फिर कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, ब्लू कलर। इसमें जब हम जिंक मेटल को डालते हैं, जिंक मेटल को ऐड करते हैं, तो आपकी जो जिंक है वो डिस्प्लेस कर देती है कॉपर को। तो यानी कि जिंक, आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज जब आप पढ़ते हो तो जिंक मेटल इज अ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी उसी के सॉल्यूशन से। तो आपका क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट, और प्लस आपका जो कॉपर मेटल है वो आपकी अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि कॉपर आपका उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस हो गया है या डिस्प्लेस हो गया है? आपको पता है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपके ब्लू कलर का होता है, और जैसे भी उसमें जिंक मेटल आपकी आती है तो इसका जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे फेड होने लग जाता है या फिर डिसअपियर हो जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर मेटल आपकी डिस्प्लेस हो गई है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और उसमें कोई आयरन नेल ऐड कर दी। ये आपके सिलेबस में एक्टिविटी भी मेंशन है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आप लेते हो और कोई आयरन की कील, लोहे की कील को उसमें डिप कर देते हो। तो आपका होता क्या है कि जो आयरन आपको पता है आयरन इज अ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये आयरन आपका क्या कर देते हैं? कॉपर मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो आपका क्या बन जाता है? फेरिक सल्फेट, और आपकी कॉपर मेटल अलग हो जाती है। दूसरा एग्जांपल है आपका, सपोज आपने आयरन की Fe की फेरिक की रिएक्शन करवाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से
ये क्या कर लेता है, क्लोरीन को रिप्लेस कर देता है हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन से, बिकॉज जो आपकी Fe है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो आपका क्या बन जाता है, FeCl2 प्लस H2 गैस, यानी कि ये बन गया आपका फेरिक क्लोराइड। तो ये एग्जाम्पल थे आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। अब दूसरा टॉपिक आपका आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, 4 टाइप है केमिकल रिएक्शन का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है, नया कंपाउंड आपका कैसे बनता है, जब आयन आपस में क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं या फिर इंटर कन्वर्ट होते हैं, तो उसको आप क्या कहें, दो रिएक्शन व्हेन टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयन एंड फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। आपके दो आयन आपस में एक्सचेंज होंगे और दो नए कंपाउंड आपके बनेंगे। इसे आप एग्जांपल से इजीली समझ जाओगे। सपोज सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है आपके पास और उसकी रिएक्शन आप करा रहे हो NaCl से, तो आपका क्या होता है, जो आपकी सिल्वर है वो इसके साथ रिएक्शन करती है और जो आपका सोडियम है वो NO2 के साथ रिएक्शन करेंगे। तो आपका क्या बन जाएगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। सोडियम आपकी एक्सचेंज हो गई किससे, सिल्वर से, और सिल्वर एक्सचेंज हो जाएगा सोडियम से, यानी कि सिल्वर की जगह पे आपका सोडियम आ जाएगा और सोडियम की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा। तो आपका बन जाएगा दूसरा AgCl2। तो आपका बन गया सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड। ये पहले आपका क्या था, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। आप एग्जांपल से ये समझ जाओगे। दूसरा एग्जांपल देखिए आप, फॉर बेरिलियम क्लोराइड की रिएक्शन आपने कराई कॉपर सल्फेट से, तो क्या हो जाएगा, कॉपर की जगह पे आ जाएगा बेरियम और बेरियम की जगह पे चला जाएगा कॉपर। तो आपका क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस कॉपर क्लोराइड। बेरियम सल्फेट प्लस कॉपर क्लोराइड। दूसरा आपका क्या है, थर्ड एग्जांपल कैसे समझ सकते हो आप, थर्ड एग्जांपल है आपका NaOH प्लस HCl। अब देखिए सोडियम किसको रिप्लेस कर देगी, हाइड्रोजन को, तो आपका क्या हो जाएगा NaCl प्लस H2O। तो इसने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया इसकी जगह से, और हाइड्रोजन ने सोडियम को रिप्लेस कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम को रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन ने, और HCl में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया सोडियम ने। तो ये आपकी डबल दो जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहां से भी आपकी मेटल, देखिए यहां से भी आपकी मेटल डिस्प्लेस हो रही है और यहां से भी मेटल आपकी डिस्प्लेस हो रही है। तो इन रिएक्शन को आप क्या कहते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।